नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए साथियों, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा साथियों ये कितने राज्यों के साथ मिलती है? ये 9 राज्यों के साथ मिलती है। 8 तो राज्य हैं, 8 राज्य हैं, 8 राज्य और एक यूटी, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसका उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है। ठीक, अगर जो है इसमें पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तो 9 लिखेंगे। अगर जो है इसमें यूनियन टेरिटरी पूछ ले कितने संघ राज्य के साथ तो एक, केवल दिल्ली के साथ। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? इनमें से कौन है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए है राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी है पंजाब के साथ, ऑप्शन सी है हरियाणा के साथ और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किसके साथ सीमा नहीं साझा करता उत्तर प्रदेश? ये पंजाब के साथ नहीं साझा करता है सीमा। किसके साथ? पंजाब के साथ नहीं साझा करता है, राजस्थान और हरियाणा के साथ करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है बाराबंकी, ऑप्शन डी है बस्ती। तो बस्ती में साथियों ये द्वितीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका? द्वितीय सांसद खेल महाकुंभ का। द्वितीय सांसद खेल महाकुंभ का जो है उद्घाटन बस्ती जिले से किया गया था। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है साथियों? ये बलिया है। ठीक, और ये अपना उत्तर प्रदेश है तो इसमें पूर्वी जो है ये पूर्वी है, तो पूर्वी ये बलिया हो गया, ये है बलिया। ठीक, और जो पश्चिमी है, पश्चिमी सीमा शामली है। पश्चिमी सीमा जो है, पश्चिमी जिला शामली है और नीचे क्या आता है? सोनभद्र, सोनभद्र। और उत्तर में जो है ये सहारनपुर है, सहारनपुर। बोर्ड पे तो ये दिशाएं आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना। उत्तर में सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र है, पूर्व में बलिया जिला है और पश्चिम में शामली जिला है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है ये इनमें से किस जिले को जो है इसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है उन्नाव, ऑप्शन सी है हरदोई, ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो बाराबंकी साथियों ये अफीम की खेती होती है यहाँ पर, अफीम की खेती, अफीम की खेती। ठीक, और हरदोई का पुराना नाम है मित्रों हरिद्रोही, हरिद्रोही। ठीक, प्राचीन नाम हरदोई का क्या है? हरिद्रोही है। और इनमें से कौन सा स्पर्श नहीं करता, सीमा कौन सा जिला नहीं स्पर्श करता साथियों? तो ये बलिया जो है ये पूर्वी जिला है, तो ये लखनऊ से सटा हुआ है नहीं है, ये सीमा नहीं साझा करता है, ये पूर्वांचल का जिला है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? इनमें से कौन सा है जो भौगोलिक क्षेत्रफल से इन जिलों का आरोही क्रम है? तो ऑप्शन ए में बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बी में है मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, सी में है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र, डी है सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी। तो इसमें आरोही क्रम पूछा है, तो आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है साथियों। तो इनमें कौन सा है? ये सबसे पहले आएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्जापुर और लास्ट में सोनभद्र क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम। अब इनमें घटता हुआ क्रम पूछा है। तो ऑप्शन ए है वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर और क्या है गौतम बुद्ध नगर, बी है संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सी है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत और डी है वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और
बागपत, संत रविदास नगर। तो इसमें जो है घटता हुआ पूछा है, तो इसमें वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, इनमें से कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम है? ऑप्शन ए है संत कबीर नगर, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, सी है अंबेडकर नगर और डी है कानपुर नगर। तो सबसे कम इसमें पूछा है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला साथियों, तो ये गौतम बुद्ध नगर जो है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है इनमें से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इनमें से किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सीतापुर और डी है हरदोई। तो सीतापुर साथियों यहां पर जो है 1008 जो है नैमिषारण्य धाम है, यहाँ पर ये महाभारत में एक कथा, महाभारत में ये लिखा गया कि एक कथा यहाँ पर हुई थी 1008 ऋषि मुनियों की, ठीक। और सोनभद्र जो है ये सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला, नम भूमि कहां पर है? ये सोनभद्र में है साथियों। और सोनभद्र को एक चीज और कहते हैं मित्रों, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये सोनभद्र को कहा जाता है मित्रों, ठीक। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ये लखीमपुर खीरी है साथियों। कौन सा जनपद है? लखीमपुर खीरी। और यहीं पर दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इनमें से कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो गाजीपुर को साथियों काशी की बहन के नाम से जाना जाता है, काशी की बहन की संज्ञा दी गई है, काशी की बहन। और यहीं पर अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री कहां पर? गाजीपुर में। और गाजीपुर में ही कार्नवालिस की कब्र है, कार्नवालिस की कब्र है, कब्र, ठीक। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये वाराणसी है। कौन है? वाराणसी है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा जनपद है जो इलाहाबाद, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, प्रयागराज हो गया है, तो इसके साथ सीमा नहीं साझा करता है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है जौनपुर, ऑप्शन सी है संत रविदास नगर और डी है सोनभद्र। तो कौन सा सीमा साझा नहीं करता है साथियों? ये सोनभद्र है जो ये सीमा साझा नहीं करता है, किसके साथ? इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं साझा करता है। और चित्रकूट में है साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का तो चौथा है, फोर्थ है, और जो है इंडिया का ये 53वां है, इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया अभी हाल ही में, ठीक। कहां पर है ये? चित्रकूट के चित्रकूट में है। नाम क्या है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? इनमें से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है साथियों? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है सीतापुर और डी है झांसी। तो किस जिले में मार मृदा पाई जाती है मित्रों? ये झांसी में पाई जाती है, झांसी जिले में मार मृदा पाई जाती है। और झांसी में क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान, चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झांसी में। और झांसी में जो है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ का गलियारा भी है, इसको कहा जाता है। और प्रतापगढ़ में साथियों आंवले का उत्पादन होता है, सर्वाधिक आंवले का उत्पादन कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है महीन जलोढ़, ऑप्शन बी है
दलदली, ऑप्शन सी है कंकरीली व पथरीली और डी है भूर मृदा। तो भाबर व तराई क्षेत्र में साथियों यहाँ पर कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है। किस प्रकार की? कंकरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है भाबर क्षेत्र में। ठीक, अगला प्रश्न है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? लवण प्रभावित मृदाएं जो हैं ये उत्तर प्रदेश के किन मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है आगरा एवं अलीगढ़, ऑप्शन बी है मेरठ एवं मुरादाबाद, ऑप्शन सी है बस्ती एवं गोरखपुर और डी है साथियों झांसी एवं चित्रकूट। तो लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः साथियों ये आगरा और अलीगढ़ मंडल में पाई जाती है। मुख्यतः मुख्य रूप से लवण प्रभावित मृदाएं आगरा एवं अलीगढ़ मंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, वह मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है बहराइच, ऑप्शन सी है बलरामपुर और डी है गोंडा। तो मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है साथियों ये जौनपुर जिले में पाई जाती है, जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं। जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज। और इसे पूर्व का सिराज क्यों कहा जाता है साथियों? इसका कारण क्या है? पूर्व का सिराज इसे क्यों कहा जाता है? यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शिक्षा जो है बहुत उच्च स्तर की थी, इसलिए इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद की संज्ञा दी गई। ठीक, और बहराइच से साथियों होम स्टे योजना, होम स्टे योजना, होम स्टे योजना जो कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली थारू जनजाति द्वारा चलाया जा रहा है, थारू जनजाति द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, और गोंडा में साथियों गोंडा में एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है, इसको मत भूलिएगा, एथेनॉल प्लांट। ठीक, एथेनॉल प्लांट, ये सभी करंट के क्वेश्चन है तो ये परीक्षाओं में तत्काल के तत्काल पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है लाल मिट्टियां किस जनपद में पाई जाती हैं? लाल मिट्टियां किस जनपद में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है आगरा तथा मथुरा, ऑप्शन बी है एटा तथा मैनपुरी, सी है मिर्जापुर तथा झांसी और डी है सीतापुर तथा बाराबंकी। तो लाल मिट्टियां कहां पर पाई जाती हैं साथियों? ये मिर्जापुर तथा झांसी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर? मिर्जापुर तथा झांसी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए है कासगंज, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है इटावा और डी है बाराबंकी। तो अमीर खुसरो का जन्म साथियों ये कासगंज पटियाली में हुआ था। कहां पर हुआ था? कासगंज पटियाली में। ठीक, और इटावा जो है साथियों ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है, सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला, अवनलिका प्रभावित जिला। ठीक, ये अच्छा, ये अवनलिका प्रभावित क्या है? ये जल से ज्यादा प्रभावित है, यहाँ की मृदाएं जल द्वारा ज्यादा कटती हैं, तो ये अवनलिका से नाली का मतलब पानी जो है ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था साथियों? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र और डी है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों ये लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, और ये अपने पड़ोसी देश में है। कहां पर है? नेपाल में है वर्तमान में ये। ठीक, अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है साथियों? ऑप्शन ए है द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी है विशन नारायण, ऑप्शन सी है नवल किशोर और डी है रघुपति सहाय। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से मित्रों ये रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है मतीराम, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है रस खान और डी है सेनापति। तो सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार साथियों ये लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारागार में जो दिया गए थे इनको फांसी साथियों? ऑप्शन ए है गोंडा, ऑप्शन बी है
अयोध्या, ऑप्शन सी है गोरखपुर और डी है वाराणसी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को साथियों इनको गोरखपुर जेल में जो फांसी दी गई थी, कहां पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। और गोंडा में शायद इनको दिया गया था, रोशन सिंह को शायद दिया गया, अगर मुझे सही याद आ रहा तो गोंडा में रोशन सिंह को शायद। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी अपने जीवन की? ऑप्शन ए है श्रावस्ती में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में और डी है सारनाथ में। तो सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ है साथियों? ये वाराणसी में है, वाराणसी में है सारनाथ। ठीक, और इन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी साथियों? तो ये कुशीनगर में बिताई थी और यहीं पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन्हें कुशीनगर में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। कहां पर? कुशीनगर में। ठीक, और कुशीनगर में इन्हीं के नाम से साथियों अभी जो है हाल ही में एक कृषि विश्वविद्यालय बनाने की जो है बजट पास किया गया इसके लिए। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय बनेगा तो इन्हीं के नाम से बनेगा, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहां पर बनाया जाएगा साथियों? ये कुशीनगर में बनाया जाएगा। और इसी कुशीनगर में मित्रों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है यहीं पर कुशीनगर में। ठीक, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है झांसी और डी है उन्नाव। तो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था साथियों। कहां पर हुआ था? झांसी में हुआ था। और जो है कानपुर से एक याद रखिएगा साथियों, एक प्रियंका शर्मा का नाम याद रखिएगा, प्रियंका शर्मा, जो अपने रोडवेज पहली महिला बस जो है, पहली महिला रोडवेज ड्राइवर है, कहाँ की? अपने उत्तर प्रदेश की। और ये रहने वाली कहाँ की है साथियों? ये कानपुर की रहने वाली है। ठीक, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है नजरुल गीत, ऑप्शन बी है राज तरंगिणी, ऑप्शन सी है गीतांजलि और डी है मधुशाला। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये मधुशाला के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने किस काव्य संग्रह के लिए? मधुशाला के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को साथियों इनको किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? इसमें से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास, बी है स्वामी रामानंद और सी है संत रविदास, डी है करपात्री स्वामी। तो वाल्मीकि का अवतार किन्हें माना जाता है मित्रों? ये गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है सहारनपुर और डी है मुजफ्फरनगर। तो कौन सा जनपद है साथियों? ये सहारनपुर है, जो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और सहारनपुर में साथियों शाकंभरी देवी मंदिर है, शाकंभरी देवी मंदिर, इन्हीं के नाम से यहाँ पर मेला लगता है, शाकंभरी देवी मंदिर है। और क्या है सहारनपुर में? सहारनपुर में लखनौती किला है, लखनौती किला। ठीक, कहां पर है ये? सहारनपुर में है लखनौती किला। ठीक, और सहारनपुर जो है ये संतरे
यहाँ पर उत्पादित होते हैं। और एक वैरायटी यहाँ पर है संतरा का लड्डू। ठीक, कौन सा वैरायटी है? संतरे का लड्डू है। ठीक, और मेरठ जो है साथियों 10 मई का वो दिन है, 10 मई 1857 का वो दिन जो है, यहाँ से क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। ठीक, अगला प्रश्न है, पश्चिम में कौन से नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? पश्चिम में कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री निर्धारित करती है, सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है गंगा और डी है यमुना। तो पश्चिम में कौन सी नदी है जो बाउंड्री निर्धारित करती है साथियों? ये यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है साथियों? ऑप्शन ए है ललितपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है बांदा और डी है मथुरा। तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? ये गोरखपुर में होती है साथियों। गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम कहां पर होती है? ये मथुरा में होती है साथियों। और गोरखपुर में जो है ये गेहूं के उत्पादन, उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और वो कहां पर होता है सबसे ज्यादा? गोरखपुर में होता है साथियों। और ललितपुर जो साथियों, ये यूरेनियम का उत्पादन यहाँ पर होता है। यूरेनियम कहां पर? ये ललितपुर में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में लगभग कितना है? इसको नियर अबाउट बताना है, एक आंकड़ा है, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ना देखिएगा इसको। ठीक, तो लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.4 और सी है 1.2 और डी है 2.4। तो उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर में कितना है? ये लगभग 0.4 है। कितना है? लगभग 0.4। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया साथियों? ऑप्शन ए है 25 नवंबर 1974, ऑप्शन बी है 25 नवंबर 1975, सी है 25 नवंबर 1976 और डी है 1977। तो उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया साथियों? ये 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया। ये इसको याद रखिए, अगर ये नवंबर ना याद रहे तो इतना तो जरूर याद रखिए कि 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। ठीक, तो मित्रों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल एक दमदार सेशन में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।